कंपनी के प्रेसिडेंट ने एक अजीब आदेश दिया। उन्होंने सभी महिला कर्मचारियों से कहा कि वे अपने जूते उतार दें। फिर उन्होंने एक खास ऊंची एड़ी वाला जूता दिखाते हुए कहा, जो भी इस जूते में फिट हो जाएगी वही मेरी पत्नी बनेगी। कई महिलाओं ने कोशिश की, लेकिन किसी का पैर उस जूते में नहीं आया। तभी एक महिला ने प्रेसिडेंट की पत्नी बनने की चाह में जबरदस्ती अपना पैर उस जूते में ठूंस लिया और झूठ बोल दिया कि जूता उसे पूरी तरह फिट है। लेकिन प्रेसिडेंट के असिस्टेंट ने कहा कि उसे कुछ कदम चलकर दिखाना होगा। जैसे ही महिला ने कुछ कदम चले, उसकी एड़ी छिल गई और सबको साफ पता चल गया कि वह असली मालकिन नहीं है। तभी भीड़ में से किसी ने कहा कि प्रेसिडेंट की असिस्टेंट को भी यह जूता पहनकर देखना चाहिए। यह सुनकर लड़की घबरा गई, क्योंकि वही उस जूते की असली मालकिन थी। असल में वह लड़की एक अमीर घराने की बेटी थी, लेकिन पिछले 10 सालों से प्रेसिडेंट से गुप्त रूप से प्यार करती थी। उसके करीब रहने के लिए उसने अपनी असली पहचान छिपाई और उनकी असिस्टेंट बन गई। एक दिन जब वह उन्हें कुछ दस्तावेज देने उनके कमरे में गई, तो प्रेसिडेंट नशे में थे। लड़की ने उस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया और उस रात दोनों के बीच एक अनकही कहानी बन गई। अगली सुबह जब लड़की जागी तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने चुपचाप वहां से जाने का फैसला किया। लेकिन जल्दबाजी में वह अपना एक ऊंची एड़ी वाला जूता वहीं छोड़ गई। जब प्रेसिडेंट जागे तो उन्हें पिछली रात की बातें याद आई और उन्होंने तय किया कि वह उस लड़की को ढूंढकर उससे शादी करेंगे। मगर उन्हें याद नहीं था कि वह लड़की दिखती कैसी थी, इसलिए उन्होंने कंपनी की सभी महिलाओं को बुलाया और उन्हें वह जूता पहनने को कहा। सबने कोशिश कर ली और कोई भी फिट नहीं हुआ, तो सिर्फ असिस्टेंट ही बाकी रह गई। उसने झूठ बोल दिया कि वह ऊंची एड़ी के जूते पहनना नहीं जानती। उसने अपनी दोस्त से भी झूठ बोलने के लिए कहा ताकि उसकी पहचान उजागर ना हो। प्रेसिडेंट ने उसकी घबराहट भरी नजरों को देखा और कहा, ठीक है, तुम जाकर मेरे लिए कुछ दस्तावेज ले आओ। लड़की जैसे ही ऑफिस में दाखिल हुई, उसी समय प्रेसिडेंट भी वहां आ गए और बोले, कब तक मुझसे सच्चाई छिपाओगी? लड़की समझ गई कि अब तक पकड़ी जा चुकी है। उसने तुरंत माफी मांग ली। तभी प्रेसिडेंट ने अपनी जेब से एक छोटी गुड़िया निकाली। लड़की यह देखकर हैरान रह गई, क्योंकि ये वही गुड़िया थी जो उसने 10 साल पहले अपने प्यार का इजहार करते समय उसे दी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह आदमी अब तक उस गुड़िया को संभाल कर रखेगा।